किसे हैं, तो जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, ओठ, दांत आदि के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। 25 कौन कौन है बताएंगे आप लोग? वेरी गुड, शॉर्टकट में बोल रहे हैं। कवर्ग, चवर्ग। अब कवर्ग का मतलब क्या होता है? पूरा क ख ग घ अंग। क ख ग घ अंग को हमें ऐसे नहीं बोलना है, तो सीधे सीधे बोल दीजिए कवर्ग। ठीक है, कवर्ग बोल दिए यानी पांचों अक्षर आ गया उसमें। इस तरह देख लो, टोटल हो गया आपको क्या? टोटल का टोटल हो गया आपको क्या? 25। और इसी 25 को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस 25 अक्षर का जो हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण के क्रम में क्या होता है? कुछ ना कुछ स्पर्श होता है। कैसे? थोड़ा सा देखिए आप। क ख ग घ अंग बोलिए, देखिए ध्यान से महसूस करिए कि आवाज निकल रही है, तो आखिर कहां से निकल रही है? कहां से? कंठ से। तो यानी पूरे कवर्गे का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह आता है कि ख का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दांत ऑप्शन में रहेगा, या इनमें से कुछ नहीं। तो वहां पे रट के नहीं जाना है, समझना है। क ख ग घ अंग यानी कंठ से सीधे सीधे आवाज निकल रही है, तो यानी पूरे कवर्ग का ही उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। च छ ज झ कहां से उच्चारण हो रहा है? तालु से। वेरी गुड। और तालु कहते किसे हैं? तो मेरा जो निचला दांत है, निचले दांत का जो नीचे वाला पार्ट है, चमड़ा जो है, च बोलते हैं। तो जीभ टच होता है, स्पर्श होता है उस स्थान पे, तो उस स्थान को कहा जाता है तालु। तो ये चवर्गे का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। बताओ, ट बोलते हैं, ट ठ ड ढ। मेरा जीभ पहली बार किधर स्पर्श हो रहा है? ऊपर। और ऊपरी हिस्सा को क्या कहते हैं? मूर्धा। वेरी गुड, मूर्धा कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरे टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ता बोलते हैं त, तो मेरा जो दोनों दांत है उसके बीच में मेरा जीभ आता है त। अगर आपका दांत ऊपर गया, नीचे गया, यानी आपका उच्चारण क्या है? पूरा पूरा गलत है। अगर दोनों दांत के बीच में जा रहा है, यानी उच्चारण आपका क्या है? सही है। तो इस तरह से टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया बच्चों? दंत या फिर दांत। अब प फ ब भ म, ये तो सबसे हल्का है। ओष्ठ से प फ ब भ म, यानी पूरे पवर्गे का उच्चारण हो गया ओष्ठ। ठीक है, समझ गए? तो यही न दिया हुआ है कि तालु, मूर्धा, ओठ, दांत। तो देखिए, तो यहाँ पे तालु आया, मूर्धा आया, ओठ आया, दांत आया। कंठ इसमें नहीं दिया है, कंठ भी दिया हुआ है। देखो सारा का सारा आ गया, स्पर्श हुआ, तो इसलिए इसको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। क्लियर? कोई दिक्कत?